एक लड़का जिसका उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा के पद पर चयन हो जाता है और जैसे ही यह बात आसपास के लोगों को पता चलती है तो उसके लिए शादी का रिश्ता लेकर आने लगते हैं। लेकिन परिवार वाले मना कर देते हैं क्योंकि वह कहते हैं कि अभी तो लड़के की ट्रेनिंग ही चल रही है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही कुछ सोचेंगे। इसी तरीके से उसके घर रिश्ते आते रहते हैं और होता क्या है कि अंत में उसकी जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, इसी बीच एक रिश्ता आता है जो लड़की होती है वह सरकारी अध्यापिका होती है। लड़का और लड़की दोनों ही एक दूसरे को देखने के बाद जो है आपसी सहमति से उन दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। इसी बीच होता क्या है कि उस दरोगा की जो है कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल होने लगते हैं, अच्छे कर्मों के लिए नहीं बल्कि उसके कुकर्मों के लिए। और जैसे ही यह बात सभी को पता चलती है तो लोगों को बहुत ही हैरानी होती है कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आर्या आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक रियल स्टोरीज पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की हमारी सच्ची घटना जो है इसी पर आधारित है, जो कि एक दरोगा है वह कैसे जो है एक लड़की का शारीरिक और मानसिक शोषण करता है, उसकी पूरी कहानी है। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की सच्ची घटनाओं पर आधारित आपके लिए कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज की अपनी जो है सच्ची घटना की कहानी शुरू करते हैं। दरअसल एक लड़का जो है जिसका उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा के पद पर चयन हो जाता है और उसकी जो है ट्रेनिंग होने के बाद उसकी पोस्टिंग यूपी के देवरिया ज़िले में होती है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 15 फरवरी 2024 की। और इसी बीच होता क्या है, एक लड़की जो देवरिया ज़िले के एसपी होते हैं उनके पास जाती है उनके ऑफिस में, और वह लड़की कहती है कि सर मुझे आपसे जो है अकेले में कुछ बात करनी है, क्योंकि एसपी साहब जो होते हैं संकल्प शर्मा, उनके जो है आसपास कई ऑफिसर्स भी खड़े होते हैं और कुछ व्यक्ति भी होते हैं। वह उन सभी को जो है बाहर कर देते हैं और फिर उस जो है लड़की से पूछते हैं कि हाँ बेटा बताओ क्या बात है। तो लड़की जो है उसके आँखों से तुरंत ही आंसू गिरने लगते हैं और वह रोते हुए बताती है कि सर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के ज़िला आजमगढ़ में महिला आरक्षी सिपाही के पद पर तैनात हूँ। दरअसल 4 से 5 साल पहले मेरी जो है जान पहचान एक लड़के से हुई जिसका नाम अंकित कुमार सिंह है, और वह जो है अब यूपी पुलिस के दरोगा के पद पर उसका चयन हो चुका है। जब शुरुआत में जो दोनों में बहुत ही ज़्यादा बातचीत होती थी और आपस में मिलते भी थे, जब टाइम उन्हें मिलता था तब वह मिलते भी थे। और जो अंकित कुमार सिंह है वह लड़की बताती है कि मुझे जो है शादी का झांसा देता था और मिलने के लिए बुला लिया करता था। एक दिन अंकित कुमार सिंह जब 2 मार्च 2020 की बात है, अंकित कुमार जो है महिला सिपाही को फ़ोन करता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आ जाओ एक एकांत जगह मिलते हैं। तो वह महिला, क्योंकि वह जानती थी वह उससे कई बार पहले भी मिल चुकी थी, लेकिन उस समय जो है दोनों की आपस में बातें ही होती थी और कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं था। लेकिन जब वह एकांत में बुलाता है और जो है उस महिला आरक्षी से थोड़ी देर बातें करता है और उसके बाद जो है शारीरिक संबंध के लिए दबाव डालता है, लड़की कहती है कि यह सब शादी के बाद। तो वह कहता है अरे शादी तो मैं तो तुमसे ही करूँगा। उसको इस तरीके से बहला फुसला लेता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और शारीरिक संबंध के बाद जब वह लड़की जाने लगती है, जाकर जो है थोड़ी सी रोने लगती है, तो वह कहता है अरे पगली
तू जो है इतना परेशान क्यों हो रही है? तुम भी पुलिस में हो और मैं भी पुलिस में हूँ, हम दोनों लोग जो है आगे चलकर शादी कर लेंगे। वह लड़की मान जाती है और धीरे धीरे वह दरोगा जो है उसको दूसरी बार इसी तरीके से बुलाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और इस बार वह उस महिला के साथ कुछ उसके अश्लील वीडियोज़ और फ़ोटोज़ भी जो है खींच लेता है। और जब उसका मन करता तब वह उस महिला सिपाही को बुला लिया करता। अगर वह कुछ विरोध करती तब वह अब यह भी धमकी देता था कि जो तुम्हारे वीडियोज़ और फ़ोटोज़ हैं वो सोशल मीडिया पर मैं वायरल कर दूंगा और तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। वह महिला कांस्टेबल जो है बहुत ही सोच में पड़ जाती है कि अब करें तो क्या करें, लेकिन वह जो है दबाव में उसके पास जाती थी और वह उससे शारीरिक संबंध जो है बनाता था। इसी बीच होता क्या है कि अप्रैल 2022 में महिला सिपाही जो होती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है और जैसे ही यह बात अंकित कुमार सिंह को बताती है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, तो वह कहता है कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं जहाँ बताता हूँ वहाँ आ जाना। वह जो है लड़की को एक प्राइवेट क्लिनिक में ले जाता है और वहाँ पर उसका जो है गर्भपात करवा देता है। हालांकि लड़की इसका विरोध भी करती है, लेकिन वह कहता है कि अभी हम लोगों की कोई शादी करने की उम्र है, थोड़ा एंजॉय करते हैं, उसके बाद शादी करेंगे। लड़की मान जाती है और उसका वह गर्भपात करा देता है। इसी तरीके से जो है फिर सितंबर 2022 में लड़की फिर से जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। सोचिए वह जो है दरोगा उसके साथ कितनी बार जो है संबंध बना चुका होगा। लगभग 5 ही महीने बाद वह लड़की दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। इस बार जो है वह जो है ठान लेती है कि मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी, उसका गर्भपात नहीं होने दूंगी। लेकिन जो है लड़का फिर उसे जो है एक प्राइवेट क्लिनिक में ले जाता है और उसका ज़बरदस्ती जो है गर्भपात करवा देता है। लड़की बहुत ही विरोध करती है, लेकिन वह विरोध करने की स्थिति में नहीं रहती है, उसका वह ज़बरदस्ती जो है गर्भपात करवा देता है। इसी बीच जो है कुछ दिन बाद वह लड़का जो है महिला आरक्षी सिपाही का उसका फ़ोन उठाना मना कर देता है और क्योंकि उसकी शादी तय हो चुकी थी। जैसे ही यह बात महिला सिपाही को मालूम होती है, वैसे ही वह जो है उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसका ना तो फ़ोन उठाता है और ना ही उसे किसी तरीके से जो है मिलना चाहता था। तो वह बहुत ही परेशान हो जाती है। इसी बीच वह जो सब तरीके अपनाकर भी उससे वह संपर्क नहीं कर पाती है। तो वह जो है देवरिया ज़िले के जो एसपी होते हैं वह उनके पास जाती है और उनको ये अपनी सारी घटना बताती है। तो एसपी साहब जो होते हैं वह देवरिया ज़िले के गौरी बाज़ार थाना है, वहाँ पर जो है आदेश करते हैं कि इसकी एफआईआर दर्ज की जाए और जो इस पर धाराएं लगती हैं 376 बलात्कार की, 313 बिना महिला की अनुमति लिए उसका गर्भपात करा देना और 323 उसे चोटें पहुंचाना क्योंकि वह उसको कभी कभी मारता भी था और 504 बार बार उसका अपमान करना। वह कई बार जो है उसे गालियां भी देता था और 506 जान से मार देने की धमकी देना। कुछ इस प्रकार की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और जैसे ही जो गौरीगंज थाना होता है इसी की जो है चौकी होती है बैतालगंज चौकी में ही यह दरोगा पोस्टेड होता है और उसे मालूम चलता है जैसे ही कि मेरे खिलाफ़ एफआईआर दर्ज हो गई है, पुलिस मुझे पकड़ने आ रही है, तो वह जो है वहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया और अखबारों में प्रकाशित होती है, लोग जानकर हैरान रह जाते हैं कि क्या कोई इतना भी गिरा हुआ हो सकता है। उसने 2 बार मासूम बच्चों की जान ले ली,
उसका बिना अनुमति के मतलब गर्भपात करा दिया गया। और जो महिला शिक्षिका होती है वह भी जो है एसपी साहब के पास जाती है। यह भी एक रोचक बात है। वह भी जो है एसपी साहब से गुहार लगाती है कि मुझे इस मामले की निष्पक्ष जांच चाहिए। अगर जब तक उस पर दोष सिद्ध नहीं होता तब तक मैं शादी के लिए अटल रहूँगी, मैं शादी उसी से करूँगी। अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो मैं समझूँगी कि मेरा जो है भाग्य ही ख़राब है। फ़िलहाल इस मामले पर जो है आगे की कार्यवाही चल रही है। आगे भविष्य में क्या होगा देखने की बात होगी। तो आज की कहानी में इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार से सच्ची घटनाओं पर आधारित नई कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।